जय हिंद एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फोर्स डिफेंस एकेडमी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टेट ऑफ होर्मुज की। देखिए, स्टेट ऑफ होर्मुज के इंपॉर्टेंस की हमने काफी बार बात की है। जब भी हमने ईरान के बारे में पढ़ा, वॉर के बारे में पढ़ा, स्टेट ऑफ होर्मुज का हमने क्या किया, यहाँ पे मेंशन किया है कि स्टेट ऑफ होर्मुज जो है वहां से वर्ल्ड का 20% ऑयल क्या होता है, सप्लाई होता है। ठीक है, बट आज इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि स्टेट ऑफ होर्मुज जो है उसको ब्लॉक कर दिया गया है ईरान के द्वारा। तो इंडिया के पास कौन कौन से अल्टरनेटिव रूट्स है, कौन कौन से अल्टरनेटिव नेशंस है और किनके ऊपर, किस नेशंस के ऊपर इंडिया जो है सबसे ज्यादा डिपेंड करता है, इंडिया को कितने ऑयल की रिक्वायरमेंट है, कितना अभी रिजर्व है, इन सभी चीजों की हम बात करेंगे। देखिए, जो टॉपिक है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके जनरल अवेयरनेस के लिए, और साथ ही अगर आप एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब आप ग्रुप डिस्कशंस करते हो, उसके बाद जब इंटरव्यू में अगर आपके करंट टॉपिक पूछते हो तो आपको अवेयरनेस होना चाहिए कि क्यों इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज होना काफी नहीं होता है, वहां पे जब क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं तो आपके पास आंसर होने चाहिए। और देखिए, एसएसबी की तैयारी अगर आप करना चाहते हो तो फोर्स डिफेंस एकेडमी, जहां से कई सारे मोर देन 250 रिकमेंडेशन यहाँ से हुए हैं, आप भी रिकमेंड हो सकते हो। अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो कॉन्टेक्ट ऑन द गिवन नंबर। ठीक है, चलो हम शुरुआत करते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहली बात तो जो थ्रेट अभी जो आईआरजीसी ने क्या किया है, यहाँ पे स्टेट ऑफ होर्मुज को ब्लॉक कर दिया, वहां से पास होने वाले टैंकर्स के ऊपर वो अटैक करेगा। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है 90% जो है क्या करता है, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया क्या है, थर्ड लार्जेस्ट, देख लो आप, थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है वर्ल्ड में, थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर आफ्टर यूएस एंड चाइना। ये आपको याद रखना है। ठीक है, 40% मतलब मोर देन 50% है, हालांकि स्टेट ऑफ होर्मुज से पास होके आता है। उसके बाद हम जो है, हमारे पास क्या है, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है, और हम अपनी ग्लोबल सप्लाई चेन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। वहीं अगर हम देखें कि अगर ये शॉर्ट टर्म के लिए रहता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म पे पहुंच जाएगा तो ये इसका डायरेक्ट कनेक्शन हमारे देश की इकोनॉमी से हो जाएगा, क्योंकि प्राइस बढ़ेगी ऑयल की, हमारे देश में इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो हमारे देश में क्या होगा, रुपये की वैल्यू कम होगी, हमारी इकोनॉमी पे डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा, इकोनॉमी हमारी जीडीपी कम होती जाएगी। तो उसका कनेक्शन वहां तक है। तो वो सारी चीजें इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। चलो शुरुआत करते हैं। देखिए, आईआरजीसी, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर्स, ये क्या है, इसने क्या कर दिया है, जो स्टेट ऑफ होर्मुज है वहां पे ब्लॉकेट कर दिया है, उसको ब्लॉक कर दिया है। मतलब वहां से पास होने वाले जो भी शिप्स रहेंगे, टैंकर्स रहेंगे, उनके ऊपर ही डायरेक्ट अटैक करेंगे। मेजर शिपिंग कंपनीज एंड इंश्योरर्स सस्पेंड ऑपरेशन, काफी ज्यादा टैंकर जो है उस रीजन में अभी होल्ड कर दिए गए हैं। 20 मिलियन बैरल पर डे, मतलब वहां से पास होने वाला इतना ऑयल जो है, मतलब इतना बैरल पर डे जो ऑयल उस स्टेट से क्या होता है, हर दिन पास होता है, जो वर्ल्ड का अराउंड 20 to 25% ग्लोबल ऑयल सप्लाई में आता है। तो इतना क्या हो गया, अभी ब्लॉक हो गया। मतलब सोचो, कम अमाउंट नहीं होता है। देखो, स्टेट ऑफ होर्मुज की अगर हम लोकेशन देखें, जो कनेक्ट करता है, ईरान हो गया, यूएई हो गया, उसके बाद सऊदी अरेबिया, कुवैत, इराक, इन सभी से क्या होता है, कनेक्ट करता है। यही सारे नेशन है जिससे इंडिया क्या करता है, एलएनजी इंपोर्ट करता है, एनर्जी इंपोर्ट करता है, ऑयल इंपोर्ट करता है। तो इन सभी नेशन से होके जाता है। देखो ये सारे, इराक हो गया, कुवैत है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, यूएई है, तो इन सभी से कहाँ जाता है, इंडिया में जाता है। और नॉट ओनली इंडिया, बाकी जो नेशंस है इधर वाले सारे एशिया के, लाइक जापान हो गया, चाइना हो गया, चाइना 90% ऑयल की रिक्वायरमेंट जो है अपनी यहीं से फुलफिल करता है, स्पेशली ईरान से। तो 80% जो होर्मुज का ऑयल है वो इसी स्टेट से होके कहाँ जाता है, एशिया में जाता है। तो 84% कम तो होता नहीं है, एशियन इकोनॉमीज स्पेशली चाइना, इंडिया और जापान में जाता है। तो ये इनके यहाँ का फुलफिलमेंट होता है इसके थ्रू। देखो, इंडिया का एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर काय के ऊपर डिपेंड करता है, मिडिल ईस्ट से अगर अनइंटरप्टेड सप्लाई होता है। देखो, ओवरऑल बात करें तो इंडिया 90% इंपोर्ट करता है ओवरऑल, क्योंकि हमारे यहाँ इतने ज्यादा रिजर्व थोड़ी है। तो हम क्या करते हैं, 90% ओवरऑल क्या करता है, इंपोर्ट करता है। उसमें से जो 54% है एलएनजी इंपोर्ट जो है डायरेक्टली इसी स्टेट से करता है, स्टेट ऑफ होर्मुज से, जिसमें स्पेशली इराक, सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूएई और कतर से करता है। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। 35 to 50% टोटल क्रूड ऑयल का इंपोर्ट जो है हम क्या करते हैं, स्टेट ऑफ होर्मुज से करते हैं। टोटल ब्लॉकेट जो है ये क्या कर सकता है, हमारे 1/3 कंजम्पशन को अफेक्ट करेगा। कैसे, क्योंकि हम देखो 5.5 मिलियन to 5.6 मिलियन बैरल पर डे जो है इंडिया डेली कंजम्पशन करता है, और उसमें से इतना जो है स्टेट ऑफ होर्मुज की वजह से क्या हो रहा है, इंपैक्ट हो रहा है। तो 1/3 डायरेक्टली इंपैक्ट हो रहा है हमारा।
उसके बाद स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व की अगर हम बात करें, हमारे देश में तो 3 जगह है कि विशाखापट्टनम, मैंगलोर और पाडूर। ये जो 3 जगह है यहाँ पे हमारे पेट्रोलियम रिजर्व्स है। और ये जो रिजर्व्स है यहाँ पे क्या है, मतलब ऑलरेडी हमने इतना रखा है ताकि कभी वॉर जैसी सिचुएशन आ जाए, कभी कोई अनसर्टेनिटी आ जाए, कभी हम किसी से इंपोर्ट ना कर पाए, तो एटलीस्ट हम इससे हमारे देश को चला सके। तो ये जो है हमारे देश के लगभग 75 डेज और उससे 1-2 दिन ज्यादा आसपास के क्या कर सकता है, ये हमारे देश की ऑयल रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सकता है। इवन ट्रंप ने ये भी कहा है अभी कि ये जो वॉर है, मतलब ये जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये एटलीस्ट 4-5 महीने 4-5 हफ्ते तो चलेगा ही चलेगा, उससे ज्यादा भी एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन इतना तो चलेगा, ऐसा ट्रंप ने भी कहा है। तो हमें इस सब का ध्यान रखना पड़ेगा, हमें ढूंढना पड़ेगा, तो अल्टरनेटिव ढूंढे, अल्टरनेटिव रूट ढूंढे या फिर दूसरे नेशंस ढूंढे। ये जो रिलायंस है हमारे यहाँ पे कि हम मोर देन 50% इसी रूट के ऊपर डिपेंडेंट है, वो हमें थोड़ा कम करना पड़ेगा। हालांकि इंडिया जो है मोर देन 30 नेशन से क्या करता है, ऑयल इंपोर्ट करता है, बट दूसरे नेशन से हम कम करते हैं, सबसे ज्यादा इधर से करते हैं। 70 to 77 डेज का क्या हो सकता है, हमारा इमरजेंसी कंजम्पशन हो सकता है। स्पेसिफिकली इंजीनियर किया गया था क्वेश्चन द डोमेस्टिक इकोनॉमी अगेंस्ट वॉर, सप्लाई डिसरप्शन, ग्लोबल प्राइस शॉक, ऐसा कुछ भी हो तो इसके लिए हमने पहले से हमारे देश में रिजर्व बना रखे हैं। Geography bypasses exist but lack the pipeline capacity to fully replace Hormuz volumes। देखो अगर हम अल्टरनेटिव रूट्स की बात करें तो देयर आर सम पाइपलाइंस एग्जिस्ट, लाइक जैसे ये वाली पाइपलाइन हो गई जो कि इराक से यहाँ पे टर्की से होके मेडिटेरियन को कनेक्ट करती है। उसके बाद हमारा सुएज कैनाल रेड सी वाला रूट हो गया। उसके बाद सऊदी का जो ईस्ट वेस्ट वाली पाइपलाइन हो गई, ठीक है। उसके बाद यूएई की पाइपलाइन हो गई। तो ऐसे कई सारी पाइपलाइंस है, लेकिन देखिए पाइपलाइन जो है यहाँ से जो पास होता है 20 मिलियन बैरल पर डे, उसको बाईपास नहीं कर सकता। इतना सारा ये जो है इन सबको बाईपास नहीं कर सकता। उसके साथ ही हमारे पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हम इस पाइपलाइन का यूज करके हम यहाँ से ऑयल को सप्लाई करवा ले, ठीक है। तो इस वजह से इंडिया जो है इन चीजों को नहीं यूज कर सकता इतना ज्यादा। वहीं देखो अगर हम इंडिया की और ज्यादा देखें कि मिडिल ईस्ट के अलावा इंडिया के पास कौन कौन से ऑप्शन है ऑयल के लिए, तो सबसे बड़ा है रशिया, जहां से ट्रंप के सैंक्शंस लगाने के बाद भी, टैरिफ लगाने के बाद भी हमने उससे ऑयल परचेस करना बंद नहीं किया, तो सबसे बड़ा सप्लायर है। उसके बाद अमेरिका खुद ही, वेनेजुएला हो गया, या साउथ अमेरिका के कुछ नेशंस हो गए, वेस्ट अफ्रीका के कुछ नेशंस हो गए। तो इस तरीके से कुछ नेशंस जो है इंडिया इनके ऊपर क्या कर सकता है, रिलाई कर सकता है, काय के लिए, ऑयल के लिए। लेकिन इसको देखो ये जो है सबसे बड़ा सप्लायर है हमारा, मोर देन 50% कम नहीं होता, अराउंड 50% भी मान लो, तो 50% जो है ये सब आधा है उसका, बाकी सबसे ज्यादा हम यहीं से ले रहे। बट फिर भी हमारे पास ये क्या है, अल्टरनेटिव है जिसका हम यूज कर सकते हैं। तो 30+ जो है करंटली इंपोर्ट करते हैं हम, 30+ कंट्रीज से क्या करते हैं अभी करंटली ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं हम। अब देखो इंडिया मतलब क्या अपनी स्ट्रेटेजी बना सकता है, तो 5 पिलर स्ट्रेटेजी। देखो पहला तो क्या करना चाहिए कि हमारे इंपोर्ट्स को हम क्या करें, डाइवर्सिफाई करें। इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ओनली ऑन द मिडिल ईस्ट वी शुड फोकस ऑन सम अदर नेशंस, की वहां से हम अपना इंपोर्ट्स बढ़ाएं। मतलब कर तो रहे हैं हम, बट वहां से थोड़ा हम क्या कर ले, क्वांटिटी बढ़ा ले, ताकि हमारे देश में प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद हमारे जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है उनको हम क्या करें, रिलीज करें, उनका यूज करना स्टार्ट कर दे, ताकि हमारे ऊपर अभी प्रेजेंट हमें इम्पेक्ट ना दिखे। उसके साथ ही लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट हमें बनाना है अलग अलग नेशंस के साथ, लाइक जैसे अभी यूरेनियम के लिए हमने डील करी, ऐसे ही हमारी डील वैसे कतर से भी है, कतर से भी है एलएनजी इंपोर्ट की। लेकिन वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ही अगर बंद हो जाएगा तो डील का क्या ही फायदा रहेगा। ऐसे हमारी डील कई सारे नेशंस के साथ है, लेकिन वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तो पास होके आ रहा था, तो प्रॉब्लम वहां आ गई। मॉनिटरिंग रूट्स, रियल टाइम इंटेलिजेंस ऑन अल्टरनेट, मतलब हमें जो दूसरे रूट्स है वहां पे प्रॉपर इंटेलिजेंस रखना पड़ेगा, मॉनिटरिंग रखनी पड़ेगी, ताकि वहां पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। देखो एक और रूट है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास अभी मैप नहीं है। देखो इंडिया जैसे ये अफ्रीका है, तो अफ्रीका के नीचे जो है यहाँ पे केप ऑफ गुड होप, केप ऑफ गुड होप, ठीक है। तो ये जो रूट है मतलब यहाँ पे आ जाती है हमारी सुएज कैनाल वाला रूट, ठीक है। यहाँ पे सऊदी अरेबिया आ गया, इधर के साइड हमारे ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आ गई। तो ये जो है हम यहाँ से भी क्या कर सकते हैं, सप्लाई करवा सकते हैं इंडिया में, यहाँ इंडिया आ जाता है। तो यहाँ वाले रूट्स हम करवा तो लेंगे, लेकिन आप सोचो ये इतना सा रूट, ठीक है, ये यहाँ से सिर्फ इतना सा टाइम लग रहा था इसको, अगर ये ऐसे घूम के ऐसे आएगा तो सोचो कितना डबल ट्रिपल चौबल, मतलब कितना ज्यादा हो गया है वो, कितने ज्यादा उसे रूट ट्रेवल करना पड़ेगा। मतलब जितना लंबा जाएगा वो टाइम ज्यादा लगेगा, रिसोर्सेज ज्यादा लगेंगे, पैसा ज्यादा लगेगा,
उसके बाद जो भी यहाँ से पास हो रहा है उसकी प्राइस सोचो कितनी बढ़ जाएगी, क्योंकि प्राइस तो उसी पे डिपेंड करेगी ना, ये खर्चा कहाँ से आएगा जब उसकी प्राइस बढ़ाएंगे प्रोडक्ट की। मानो अगर कोई 100 रुपए की चीज आ रही होगी तो इतना घूमने की वजह से ही वो 150 रुपए की हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमें काफी ज्यादा टाइम लगेगा। उसके बाद ये हमारे नेवल प्रोजेक्शन, मतलब नेवी को भी हमें एक्टिव पेट्रोलिंग कराया था कि सिक्योरिटी को वो बढ़ाए। अब देखो हमारी इकोनॉमी पे कैसे, मतलब अगर हम मैक्रो इकोनॉमिकली देखिए, ऐसे बड़े कॉन्सेप्ट से देखिए, तो ये जो अनअवॉइडेबल मैक्रो इकोनॉमिक चेन रिएक्शन है, जो कि अगर 100+ बिलियन डॉलर हो जाता है ऑयल का प्राइस, तो क्या होगा, देखो प्राइस इतना हो जाएगा तो उससे क्या होगा, हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ेगा, मतलब हमारे देश में भी मतलब इतने ही रुपए का क्या आएगा, ऑयल आएगा। अब हमारे देश में इतने रुपए का आएगा तो उससे क्या होगा, राइजिंग कॉस्ट, मतलब सारी चीजों की, हमारे देश में पेट्रोल की प्राइस बढ़ेगी, डीजल की बढ़ेगी, और ये जो ऑयल जहां जहां यूज हो रहा था उन सभी चीजों की प्राइस बढ़ेगी, ऑब्वियसली बढ़ेगी, लाइक फूड की बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट फ्यूल, हर चीज की बढ़ेगी। और अगर वो प्राइस बढ़ेगी तो हमारी करेंसी क्या होगी, डेप्रिशिएट होगी। करेंसी अगर डेप्रिशिएट होती है, मतलब यूएस डॉलर के कंपैरिजन हमारी क्या हो जाएगी, करेंसी डेप्रिशिएट कर जाएगी, वो हमारी इकोनॉमी पे क्या करेगा, डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा, हमारे जीडीपी पे इंपैक्ट करेगा, इकोनॉमी क्या होगी, हमारी डाउनफॉल में चली जाएगी। तो ये दिखने में हमें छोटी चीज दिख रही है अभी कि हाँ हो जाएगा, ये लार्ज लेवल पे, बड़े लेवल पे हमारी इकोनॉमी को इंपैक्ट करेगा। हम तो सिर्फ इन्फ्लेशन देख रहे, बट इन्फ्लेशन के बाद भी तो देखो जीडीपी पे इंपैक्ट करेगा। तो हमारी जीडीपी ग्रो कर रही है, वो थोड़ा क्या हो जाएगी, थोड़ा नीचे जाने लगेगी। तो अगर ये शॉर्ट टर्म रहता है, देखो शॉर्ट टर्म है तो मैनेजेबल है, क्योंकि हमारे पास रिजर्व है, हमारे पास दूसरे नेशन से, हम उनसे काम चला लेंगे। लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म चलता है तो इट वुड डायरेक्टली इंपैक्ट आवर इकोनॉमी के साथ ही कई सारी चीजों को इंपैक्ट करेगा ये। तो क्या कर देगा, मतलब ट्रिगर करेगा सस्टेन डोमेस्टिक इन्फ्लेशन, साथ ही इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो कर देगा। तो दैट्स ऑल अबाउट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। आई होप आपको समझ आया होगा। देखिए हमने कई बार बात करी है उसकी, तो कि हाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इंपॉर्टेंट, लेकिन अब आपको समझ आएगा कि एग्जैक्टली क्या है इंडिया का ऑयल कॉन्सेप्ट, मतलब किस तरीके से परचेस करता है, कहाँ से कर रहा है, और कौन कौन से अल्टरनेटिव रूट है। तो कभी भी आपसे अगर कोई क्वेश्चन करता है, मानो एसएसबी में करे या कहीं पे भी, तो आपके पास आंसर होना चाहिए कि हाँ ऐसा है और वो कैसे इंपैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो अगर आप एसएसबी की तैयारी करना चाहते हैं तो यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन द गिवन नंबर। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो यू कैन ज्वाइन एसएसबी वर्ल्ड एवरी टेलीग्राम चैनल। और अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर ऐसे ही आपको कॉन्सेप्ट समझना है रेगुलर तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से। थैंक यू सो मच। जय हिंद।